साथियों, आपका स्वागत है ट्रुथ टॉक्स हिंदी या सत्य की बातों पर। यह एक ऐसा मंच है जिसकी यह कोशिश है कि हम सब यह ना भूलें कि जीवन में सत्य को छोड़कर और कोई इससे आसान और सुलभ तरीका नहीं है जिससे हम स्थायी रूप से अपने जीवन में सुख शांति, लोगों का विश्वास, आत्मसम्मान, रचनात्मकता और आखिर में जो हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट में अच्छा दाम मिले, हमारा मूल्य हो। इतनी सीधी सादी बातें हैं, लेकिन न जाने कानूनी दाव पेचों की वजह से, सामाजिक कुरीतियों की वजह से, मार्केटिंग मटेरियल की वजह से हम इसे छोड़कर झूठ के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने जीवन में बार बार हम दुख और असफलता का सामना करते हैं। इस मंच पर हम ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन उलझनों से उठकर सत्य को अपनाकर, सत्य वही जिसे वो जानते हैं, वो बदलता रहता है तो ठीक है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना किया, बहुत बड़ी उपलब्धियां पाई और सुख शांति को प्राप्त किया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसका कि नाम ही नहीं है, जिसने अपना नाम छुपा लिया। वो अपनी करने के बारे में भी नहीं कहना चाहते, लेकिन उनकी कथनी तो हमारे लिए उपलब्ध होगी। प्रणाम अव्यक्त जी। एक बड़ा रोमांच सा हो रहा है आपसे इस तरह मिलने का। न केवल आपने अपना नाम छुपा लिया, आपने अपना ठिकाना भी छुपा लिया। अब भारत के पहाड़ों में किसी छोटे से गांव में ढेर सारी उपलब्धियां, शिक्षा, प्रशिक्षण पाने के बाद आज वहां पर सुख शांति और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। हमारे श्रोताओं को आपसे बहुत कुछ सीखने जानने मिलेगा। जी, प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यह है कि हमारे श्रोता तो सारे संसारी हैं और हम संसारी लोग जिसे पाने के लिए बड़ी होड़ लगाते हैं कि कोई डिग्री मिल जाए और ऊंची डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए और ऊंची नौकरी मिल जाए, ऊंचे ओहदे मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए। आपने ये सब पाकर इसे सब छोड़ दिया और आज आप पहाड़ों में बैठे हैं, तो संसार को तो यही लगेगा कि आप संसार से भाग गए। क्या कहेंगे आप? भागना तो क्या ही कहें। भगवान कृष्ण को भी रणछोड़ दास कहा गया। कई बार भागना भी पड़ता है, लेकिन जीवन को अगर देखें तो जो हमारा उद्देश्य है, हर जीव का उद्देश्य है कि उसे असत्य से सत्य की ओर जाना है। तो यही लगता है कि जब एक बार वो लगन लग गई, वो तेज हो गई वो लगन, तो फिर वो असत्य से सत्य की ओर भागना उसे कह लें अगर, तो उस दिशा में चलें तो कुछ चीज़ें छूट गईं और कुछ नई चीज़ें मिल गईं। तो आप ये कह रहे हैं कि संसार तो छूटा लेकिन आपने बहुत कुछ पा लिया। और हमारी हालत ये है कि हम कुछ पा भी लेते हैं तो हमें लगता है कि कुछ पाया ही नहीं, हम नया कुछ पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या पा लिया? बहुत संतोष है और बहुत आनंद है। आपका चेहरे पे इतनी शांति छाई हुई है, देख के हमारे मन में भी शांति छा जाती है। होता क्या है कि जब किसी आनंद से हमारा परिचय नहीं होता, जिसका स्वाद ही नहीं पाया, तो हमारी गति ऐसे ही होती है। और एक बार जब उसकी मिठास, उसका स्वाद आने लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ है, इससे भी मीठा कुछ है, जिसको हम जीवन में सुख समझते हैं, उन सुखों का अपना स्थान है, अपनी व्यावहारिकताएं हैं। तो आप यह कह रहे हैं कि ये जो सत्य पाया आपने, ये ऐसी चीज़ है रोज बढ़ती है, इसलिए वो नया पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये मार्ग कहाँ से शुरू होता है? हम कैसे इस मार्ग पर चलना सीखें? रूम साहब की एक पंक्ति याद आती है कि राह हक हरगिज न बीनी, जान बीनी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क तर्क।
तो उन्होंने कहा कि देखो, सत्य की राह का अंदाज़ा तुम्हें तब तक नहीं होगा जब तक तुम ये 4 चीज़ों से नहीं बचोगे। एक तो ये दुनिया का तर्क छोड़ना पड़ेगा, दूसरा जो ईश्वर के बारे में भी जो तुम्हारी मान्यताएँ हैं, जिन मान्यताओं में हम उलझ जाते हैं, उसको भी तुम्हें छोड़ना होगा। और फिर कहा कि उसके बाद लोग किताबों में फँस जाते हैं, ग्रंथों में फँस जाते हैं, किसी को ईश्वरीय किताब घोषित कर देते हैं। तो कहा कि उससे भी बचना होगा। और फिर चौथी चीज़ बोली कि तर्क, तर्क जो सबसे अधिक फँसाने वाली चीज़ है। आप जानते हैं कि जो सच्चाई से दूर ले जाने वाली चीज़ है, जो हमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होने देती। तो उन्होंने कहा इससे भी बचना होगा। शायद हमारी ऐसी संवेदना बढ़ जाती है कि हमें वो सब दिखने लगता है जो ऐसे नहीं दिखता। जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हमें इतना आत्मविश्वास चाहिए, वैसी श्रद्धा चाहिए, बस थोड़ा सा प्रयास चाहिए। क्योंकि आपने इतना अच्छा ठीक विश्लेषण किया जी कि संसार ने निश्चित ही भौतिक जगत को बहुत विस्तार से समझ लिया और समझते जा रहा है, और उसके आधार पर जब कुछ सुरक्षा, मान प्रतिष्ठा, पैसे लगते इकट्ठे हो जाते हैं तो मन में एक सफलता का भाव जाग जाता है और सोचने लगते हैं कि अरे हमने तो सब कुछ समझ लिया। अव्यक्त जी, आपने बहुत ही अच्छा इशारा किया है, जी। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार कीजिए। सत्य तो हर जगह है और असत्य भी हर जगह है। बस ये है कि असत्य बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही, वो एक ऐसे कमज़ोर धरातल पे खड़ा है कि सत्य की हल्की सी भी हवा वहाँ लगेगी, सत्य का थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। तो हम जीवन में जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, जिस भी पेशे में हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि नहीं, जगत का नियम समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत सत्ता आ जाए, थोड़ा बहुत नियंत्रण आ जाए, थोड़ी बहुत पद प्रतिष्ठा आ जाए, थोड़ी सुरक्षा का बोध आ जाए, तो हम समझते हैं कि नहीं, बस बस बस। लेकिन संतुष्टि होती नहीं। मेरे मन में ये बहुत सम्मान है आपके लिए कि आपने जीवन को जैसा देखा, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, महाशहर हो, कितने कितने पार्श्वभूमि के लोगों के साथ जिए हैं, छोटा किसान हो, एक कोई ट्रक चलाने वाला हो, वहाँ से लेके जी आपने राजनेता, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, आपने सबको देखा जी है और आपने देखा कि सभी संघर्षरत हैं। ये कहाँ से अपने मन में प्रेम और करुणा की बातें लाए, कहाँ उनको अपना सकते हैं, ये बात संगत नहीं लगती। सत्य के साथ संतों ने प्रेम और करुणा की बात की। तो सत्य जो है वो बिना प्रेम और करुणा के नहीं हो सकता। और जब तुम हर इंसान में उसी सत्य को देखोगे, इतनी करुणा उत्पन्न हो जाए, इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो कमज़ोरियाँ मेरी हैं वही कमज़ोरियाँ उसकी भी हैं, और जो संभावना मुझ में है या वही संभावना उसमें भी है, और इसलिए सारे मूल्यांकन जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। सत्य के मार्ग में आसानियाँ बहुत हैं, और उस मार्ग में ही आसानी है, उस मार्ग में ही सहजता है, सरलता है। लेकिन ये है कि हम में कितना आत्मविश्वास है। वो कहते हैं ना, भारतीय परंपरा में एक दर्शन में कहा ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य। तो जब तक वो सम्यक चारित्र्य नहीं होता, या जिसको दूसरी परंपरा में कहा गया शील समाधि प्रज्ञा, तो जब तक वो शील को हम अर्जित नहीं करते, तब तक तो हमें उस असत्य को, क्योंकि वो पूरा वातावरण बदल जाता है, आपके आसपास का वातावरण बदल जाता है, अपने भीतर का वातावरण बदलता है। तो इसलिए शील जो है, शील अर्थात आप थोड़ा और समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। शील से हमारा तात्पर्य है कि हमारी रहनी कैसी है, हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है, उसमें कितनी पवित्रता है, उसमें कितना संयम है, कितनी साधना है। इस सत्य की राह पर चलने पर दो व्यवहारिक कठिनाइयां आती है, जी ऐसा मैं मानता हूं। पहली कठिनाई तो यह कि जो असत्य के रास्ते, रिश्वत के रास्ते चलते हैं, वे जब सफल हो जाते हैं या दिखते हुए सफल हो जाते हैं, तो हमारे पति पत्नी, हमारे माता पिता, मित्र, यार, सब हम भी कहने लगते हैं कि यार ये तू तो पीछे रह गया। और जब उन लोगों का सम्मान होता है, वे डींगे भरते हैं,
तो हमें और भी एक तकलीफ पीड़ा होती है कि यार ये क्या हो रहा है, और हम हिल जाते हैं। दूसरी कठिनाई होती है कि हम इस मार्ग पर चलते हैं, बड़े विश्वास और प्रेरणा के साथ शुरू करते हैं, पर अगर लंबे समय तक हमें सफलता नहीं मिलती तो हमारे मन में एक संशय जागने लगता है, क्या हम सही कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न आने लगते हैं और फिसल जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि सत्य के प्रति झुके हुए हैं, उनको अगर आप प्रेरणा देंगे तो समाज का एक बहुत अच्छा वर्ग तैयार हो सकता जी, है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसमें तो देखिए कि जो लोग समझते हैं कि जिसने कुछ ऐसा असत्य के रास्ते से कोई तिकड़म करके और सफलता अर्जित कर ली और वो उसकी डींगें भी हाँकता है, तो अगर हम उसकी बात का यकीन कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि हमको उसके दुःख के बारे में नहीं मालूम। और कई बार तो जो ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, उसको भी अपने दुःख के बारे में नहीं मालूम, मतलब उसे दुःख तो होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जिसे वो सफलता कह रहा है, जिस असत्य के रास्ते से उसने ये सब जमा कर लिया, सत्ता हासिल कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो किस पीड़ा में है, किस बेचैनी में है, और कितने भय में है, उस भय का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, उसकी असुरक्षा का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो हम उसकी भय और असुरक्षा को नहीं देखते हैं, और ना वो बताता है अपनी भय और असुरक्षा के बारे में, क्योंकि वो तो उसके तो स्वभाव में ही चतुराई चालाकी उस प्रकार की है, तो वो कभी नहीं बताएगा। जब हमारी प्रज्ञा जागती है, हमारी करुणा जागती है, तो हम कहते हैं कि अरे तब हमें दिखना शुरू होता है कि देखो वो भले ही दुनिया के लिए बादशाह है, शहंशाह है, सफल व्यक्ति है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कितनी पीड़ा में है, कितने भय में है, कितनी असुरक्षा में है, और कितने तरह के रोग, कितने तरह के मनोविकारों से वो ग्रसित है। ये जो सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, प्रभाव हैं, वो कैसे हैं? एक प्रभाव हमारे यहाँ इश्तिहारों का है। एक इश्तिहार आजकल आता है कि एक सीधी सी लड़की जो एस्केलेटर पे नहीं चढ़ सकती आज के युग की, वो लड़की बाजार में सट्टा करना, शेयर मार्केट में सट्टा करना कितना आसान और कितना सुख है। ऐसे लोगों को आप क्या परामर्श देंगे? हम में से ज़्यादातर लोगों को पहले तो यही पता नहीं होता कि क्या जीवन का कोई और भी उद्देश्य है, कोई महान उद्देश्य भी है। ये जो जीवन मिला है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका कोई व्यापक उद्देश्य भी है। जब जब तक उसके बारे में स्पष्टता नहीं होती, तब तक तो कुछ भी कर लो, उसमें असंतुष्टि ही रहनी है। और एक बार जब उसके बारे में स्पष्टता हो गई, तो ना कुछ छोटा रह जाता है, ना कुछ बड़ा रह जाता है। तो हम किसकी नकल करेंगे? फिर हम किसी को क्यों आदर्श मानेंगे कि कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया? तो जीवन के महान उद्देश्य के बारे में स्पष्टता, कि जीवन का महान उद्देश्य क्या है। क्योंकि ट्रुथ टॉक्स भी ऐसे ही कुछ ऊंचे उद्देश्य लोगों के जीवन में आए, इसी प्रयास में है। लेकिन एक दूसरी कठिनाई है कि परिवारों में ऐसी बातें नहीं होती कि जो थोड़ा बहुत भी विचारशील व्यक्ति होगा, उसके मन में कभी न कभी तो ऐसा विचार आता है कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है? यही कि बीए करो, एमए करो, नौकरी करो, पेंशन लो और रिटायर हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसे सही उत्तर नहीं मिलते। हो सकता है आपकी बातें इतनी रोचक और इतनी स्पष्ट है कि हमारे सुनने वालों में कई ऐसे लोगों को आज उत्तर मिल जाए। आप इस पे प्रकाश डालिए। जो गलती माता-पिता से हो चुकी होती है, कई बार वो या तो समझ नहीं पाते हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, और जिनको ये बोध भी हो जाता है देर-सवेर, अपने बेटे, अपने संतान के हाथों ही दुःख मिलता है, तो कई बार उनको मोहभंग भी होता है। उन्हें समझ में भी आता है कि देखो जीवन में तो हमने ये कमा के क्या किया, संतान बिगड़ गया, पड़ोसी का प्रेम खो बैठे, मतलब सब कुछ तो छिन गया। तो हमारा अपनी संतान के साथ हृदयगत संवाद नहीं होता। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देखो माता, तू उसे ये सत्य बता देना, जिस सौंदर्य, जिस दिखावा, जिस देह भाव, जिस वासना में पड़ करके कि देख मेरी क्या दुर्गति हुई, मेरी क्या क्षति हुई। और पिताओं से भी जो है यही प्रार्थना रहती है कि आप में जो आक्रामकता आई, आपसे जो गलतियाँ हुई, आपसे जो चूक हुई, आप अपनी आक्रामकता अपने बेटे में न डालें।
बहुत अच्छी अभिव्यक्ति जी, क्योंकि न केवल आप ये कह रहे हैं लेकिन जीवन में कर भी रहे हैं। आपकी अपनी बेटी 8-9 साल की, उसे आप स्कूल नहीं भेजते, जी। उसे आप घर पर ही शिक्षित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं। तो क्या बातें कहकर आप उसे संस्कारित कर रहे हैं? उसको संवाद करना सिखाते हैं कि तू मिट्टी से संवाद कर, तू पक्षियों से संवाद कर, नदियों से संवाद करना सीख। हम उसे देना सिखाते हैं, चाहे जो भी हम जिस रूप में भी दे सकें, केवल भौतिक रूप से नहीं। उसे निर्भयी होना सिखाते हैं। इस तरह की बातें करते हैं, हँसते खेलते करते हैं। बाल मन जो होता है वो बहुत ही निश्चल होता है, बहुत ही सहज होता है। संयम और सादगी का बीज ये डल जाए, बस इतना प्रयास रहता है। जी। कि आपके पास तो बहुत अच्छी आजीविका थी, आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन संसार में तो लोग आजीविका को नहीं छोड़ सकते, लिविंग को नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू मेक अ लिविंग। नॉट ओनली दैट, उसके नाम पर वे कितने छोटे बड़े गुनाह कर लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रामायण के समय से वाल्मीकि जी नारद जी को कहते हैं कि मुझे तो तुमको लूटना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये आजीविका के नाम पर कोई ना कोई पाप हो जाना, गलती हो जाना, झूठ बोल देना, ये क्या हमारे समाज के अंदर बुन गया है? सत्य का जो मार्ग है उसके बीच एक विरोधाभास है, ऐसा एक भ्रम डाल दिया जाता है। फिर जैसी हमारी दृष्टि वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो आजीविका और इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात, हमें कितना चाहिए और क्यों चाहिए। हम सब उस दौड़ में शामिल हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो हम करेंगे क्या। और यही होता है, वो मिल जाता है और फिर हम करेंगे क्या ये पता ही नहीं होता। तो ये क्यों करते हो तो कमाने के लिए। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? पता नहीं। संत कबीर ने तो कितना बढ़िया कह दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसी भाव से और गांधी जी ने और विनोबा ने आज के समय में जब एक ऐसी एक व्यवस्था आपने संरचना बनाई है जिसमें बाज़ार है, जिसमें ये मास प्रोडक्शन होता है और तमाम तरह की चीज़ें हमने इस तरह से की हुई हैं। तो इसके बीच भी उन्होंने समाधान बता दिया कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो एक ट्रस्टी की भावना से कि तुम केवल उसके संरक्षक हो, इस भावना से काम करो और उसको देने की भावना से, बांटने की भावना से। पूरा विश्व एक परिवार है। अगर हम एक कैलकुलेशन करके देखें कि हमें जीवन में कितना अन्न चाहिए, कितना वस्त्र चाहिए, कितना घर चाहिए, कितना जल चाहिए, तो अगर हम इसका एक अंदाज़ा करें तो वो बहुत ही थोड़ा है। हमारा शरीर उससे ज़्यादा स्वीकार ही नहीं करेगा और उससे ज़्यादा कि हम प्रयास करते हैं तो हम रोग हासिल करते हैं। भारत एक युवा देश है, इसमें 15 से 40 वर्ष के लोगों की सबसे बड़ी तादाद है, पर इस वर्ग की एक खासियत भी है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कई कल्पनाएं, कई इच्छाएं जिनको लेके वे अपने आप को दुखी बनाते रहते हैं कि मेरे पास 50 कपड़े हैं लेकिन अब वो 10 सुंदर वाले कपड़े नहीं हैं, या स्कूटर है और गाड़ी नहीं है। तो एक तो जरूरत होती है और एक ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। जो आपने मिसिंग आउट वाली बात की ना, कि हमें पता ही नहीं है कि व्हाट वी आर मिसिंग आउट। विनोबा कहते थे जब 2 हिस्सा त्याग होगा और 1 हिस्सा भोग होगा, इससे बढ़कर आनंद कुछ नहीं है। पहला आनंद तो यही है कि आप देने की स्थिति में होते हैं, या जो कुछ हम ले भी रहे हैं समाज से वो भी ऐसा इस भाव के साथ लेते हैं कि ये हम देने के लिए ही ले रहे हैं। कि अगर 2 भाग देने वाली नहीं भी हैं तो ये लेने की बात लोगों के मन से बहुत थोड़े अनुपात में, बहुत थोड़े प्रमाण में ये हो रही है। लोग सबैटिकल ले लेते हैं कि हमें तो ये मार्ग में आगे नहीं जाना है, हमें और कुछ एक्सप्लोर करना है। पढ़ाई के बीच में भी एक ब्रेक ईयर ले लेते हैं। तो क्या आप अपनी संत दृष्टि से इस
ट्रेंड को बढ़ता हुआ देखते हैं क्या? जैसे ही हम गहराई से उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, विज्ञान के साथ-साथ मनुष्य जाति में ये चेतना का भी जो प्रवाह है, उसमें भी प्रगति हो रही है। और नई पीढ़ी कई मायनों में बहुत समझदार भी हो रही है। अब ये देखना है कि उनको स्पष्टता कितनी है, क्योंकि कई बार ये आलस्य की वजह से भी हो सकता है, उदासीनता की वजह से भी हो सकता है, लापरवाही की वजह से भी हो सकती है। खुद को ये मान लें कि मुझसे ये हो ही नहीं सकता और उसके बाद मैं कहूँ कि मुझे ये करना नहीं है और अपने मन को मैं समझाऊँ, उसके लिए तर्क दूँ, तो फिर वो खालीपन हमारे भीतर रहेगा ही। तो उसके लिए नहीं, लेकिन अगर ये एक सोची समझी चीज़ है कि हमको जीवन की यात्रा में कुछ बड़े लक्ष्य मिल गए हैं और अगर नई पीढ़ी को ये पता चल गया है कि जो गलती हमारे माता-पिता से हुई, वो गलती हम तो ना करें, हम इस प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ, हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे हृदय पे इतना नैतिक बोझ हो कि हमें मनोविकार पैदा हो। अगर उनको ये स्पष्टता है कि हमें एक नैतिक जीवन जीना है, हमें एक भारमुक्त जीवन जीना है, निर्भ्रांत जीवन जीना है, जो सत्य का मार्ग है, उसका आनंद हमें चाहिए। तो अगर इस तरह की स्पष्टता होती है और हो भी रही है कि कई बार ऐसे मेरे पास फ़ोन आते हैं, और वो कई बार ऐसे प्रश्न रखते हैं कि जानकर लगता है कि नहीं, इनकी उम्र में तो हम ये सब नहीं सोचते थे। उनके मन में ये प्रश्न समय से पहले उठ रहे हैं। और तो ये एक आशा की बात भी है और हमें उन सब प्रसंगों को सामने लाने की ज़रूरत है और उन प्रसंगों को सही संदर्भ में रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे संवाद के बाद जब उन्हें पुष्टि होगी और उन्हें स्वयं में दर्शन होगा, तब जाकर के एक सामाजिक वातावरण भी बनेगा। तो अभी क्या है कि संवाद का जो हमारे बीच जैसा संवाद होना चाहिए मनुष्यों के बीच, हम शायद चेतना के उस स्तर पे सामाजिक रूप से नहीं पहुँचे हैं कि हमारे बीच वैसा संवाद हो सके। लेकिन आज की पीढ़ियों से बहुत उम्मीद है और क्या पता कि आने वाले 500 साल बाद क्या होगा, वहाँ संवाद का क्या तरीका होगा, क्या वो भाषा के दायरे को भी पार कर जाएँगे, क्योंकि भाषा एक बड़ी चुनौती है, भाषा एक बहुत बड़ी बाधा है जो शब्दों में हमें उलझा देती है और उसी में हमें संतुष्ट कर देती है, जिसको आचार्य गोयनका कहते थे ना कि वाणी विलास, बुद्धि विलास। तो हम कई बार उसमें फँस जाते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या कहें कि इन सब जागृति के रहते हुए, सचेत रहते हुए अगर हम इसमें जाते हैं और ठीक-ठीक हमें रास्ता मिलता है, तो वैसा सामाजिक संवाद होगा। आज नहीं होगा तो 500 साल बाद होगा, 1000 साल बाद होगा। इस धरती पर नहीं होगा, किसी और धरती पर होगा। जगत इतना ही तो नहीं है जितना हम देखते हैं, सृष्टि इतनी ही तो नहीं है जितना हम समझते हैं, देखते हैं। विज्ञान इतना विशाल हो रहा है, हृदय हमारा संकुचित हो रहा है। हृदय को ही विशाल बनाएँ, हृदय को खोलें, यही एक रास्ता है। हम देखते हैं कई सारे व्यापार, कई सारे एडवर्टाइजिंग इस किस्म की होती है कि उन निम्न भावनाओं को आसानी से हुक किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो काम होता है। तो मैं उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रुथ टॉक्स ने एक दूसरा मार्ग चुना है कि हम उदात्त भावनाओं को जगाएं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जो उनको कोई प्रलोभन दे। दो ही तरह के लोगों ने मनुष्य के मन का सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया है। एक तो संतों ने किया, इतनी गहराई में जाकर के उन्होंने अपने मन को देखा, उसकी पूरी सर्जिकली उसको देखा कि जो क्या है ये। और दूसरा ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, उस संतों के बाद सबसे अधिक लोगों के दिमाग का, मन का जो अध्ययन किया है
वो विज्ञापन उद्योग नहीं किया है। कई बार ये लगता है तो कहते हैं ना, जैसे लोहा को लोहा ही काटता है। अभी एक गैप है, अभी एक खाई है दोनों के बीच, और उसका फायदा विज्ञान का इस रूप में इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिल रहा है। वो भी अज्ञानतावश ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका लोभ लाभ वो उसमें उसमें देखते हैं। उसमें कई बार वो उसको अच्छा मानकर भी कर रहे होते हैं। वो बुरे लोग नहीं हैं। उनको हम ऐसे डिमोनाइज़ नहीं कर सकते हैं। और जैसे आपका ये प्रयास है, आपने इसी माध्यम को चुना, इसी टेक्नोलॉजी को चुना, और इसमें आप एक नई तरह की बात लेकर के आ रहे हैं, जिसकी सुगबुगाहट हमें ऐसे सुनाई नहीं देती, लेकिन जिस सोच के साथ एक नए रूप में, नए तरीके से, नई भाषा में हम लोगों तक पहुँचे सत्य की बात को लेकर के। विनोबा कहते थे, आग लगी हुई है समाज में, उसको बुझाने के लिए तो तुम्हें पानी लेकर दौड़ना पड़ेगा ना। तो आप तो ये पानी लेकर के दौड़ दौड़ पड़े हैं। सत्य तो हर काल में है और रहेगा, और उसका प्राकटीकरण भी किसी न किसी रूप में होगा ही, होता ही रहता है। तो इसमें हमें बहुत आशावान होने की भी ज़रूरत है। बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अव्यक्त जी, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कोई व्यक्ति दूसरा हमारे मंच पर कभी आएगा, जो कि एक छोटे से गांव में जन्मा, लेकिन एक बड़ी ललक लेके जन्मा कि मुझे जीवन में बहुत कुछ जानना है, पाना है, और किताबों से ही नहीं, मुझे जीवन से डायरेक्ट सीधे सीखना है। और आपने किया वही। घर से आप निकल पड़े और किस तरह छोटे बड़े कई काम करते करते अपनी शिक्षा पूरी की, एमए पूरा किया, बहुत अच्छी नौकरियां पाई। इस सारे अनुभवों में ऐसे कौन से अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया? कई बार हमारा एक्सपोज़र ही इतना कम होता है, या हमारी दृष्टि ही, हमारी समझदारी ही इतनी छोटी होती है कि हमारी जान पहचान ही नहीं हो पाती कि कितनी विविधता है दुनिया में। अगर हम ये देखें कि हमको कितना संवेदनशील होने की ज़रूरत है, जितना थोड़ा बहुत हमने देखा है उसी को सच मान करके और अपनी-अपनी विचारधारा, अपने-अपने कॉन्क्लूज़न, अपने-अपने निष्कर्ष को लेकर के लड़ते रहते हैं ना, उसमें दोनों तरफ हो सकता है कि संवेदनशील लोग हों, करुणा वाले लोग हों, लेकिन समझदारी के स्तर पे व्यापकता नहीं है, तो वहाँ संघर्ष है। और दूसरी बात ये समझ में आई, जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, सुख-दुःख से उनका संबंध नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। क्योंकि पेट तो सबके पास है, भूख तो सबकी शांत होनी चाहिए, और प्रकृति में इतना कुछ है, इतनी प्रचुरता है कि अगर हम केवल उतना ही चाहें जितने की हमें ज़रूरत है, हर कोई उतना ही चाहे जितने की उसको ज़रूरत है, या कम से कम साझेदारी की भावना हो, देने की भावना हो, तो फिर तो वो भी समस्या नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि गांधी जी तो स्पष्ट रूप से सत्याग्रही थे ही, सत्य के आधार पर ही उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और आचार्य थे, वे कहते थे कि गांधी जी बहुत चाहे, मेरे गुरु कितना भी चाहे, मैं सत्याग्रही नहीं बन सका, मैं तो सत्याग्रही ही बनना चाहता हूँ और सत्याग्रही ही बना रहूंगा। कि विनोबा ने कहा कि सत्याग्रही नहीं, सत्यग्राही, सत्यग्राही, ये बात मुझे लगता है कि विनोबा ही कह सकते थे। विनोबा जब सत्यग्राही की बात करते थे, तो उनका ये कहना होता था कि देखो, दो तरह के स्नातक होते हैं, दो तरह के छात्र होते हैं, दो तरह के जिज्ञासु होते हैं। एक को वो कहते थे कि विद्या स्नातक और व्रत स्नातक। समाज का निर्माण तब तक नहीं होगा सत्य पर आधारित, जब तक व्रत स्नातक नहीं होंगे। और इसके लिए वो उपनिषद का उदाहरण देते थे कि जिसमें ऋषि अपने शिष्यों से कहता है कि देखो, हमारे पास तो जो था वो सब तुमको दे दिया, लेकिन तुम इसे पूर्ण सत्य न मान लेना, तुम अब इसे अपने जीवन की कसौटी पर जाकर कसना, और तब तुम्हें जब स्वयं बोध होगा, स्वयं दर्शन होगा, तब तुम समझना कि हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। तो विनोबा इसी तरह कहते थे कि जो व्रत स्नातक होगा वो सत्यग्राही होगा और वो सत्य को ग्रहण करेगा। मैं कई बार कहता हूँ कि चूंकि गांधी जी
का राजनीतिक रूप से भी बहुत मूल्यांकन हुआ है और गांधी जी पर एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी पड़ गई थी और इसलिए उनका एक पैर जो है वो राजनीति में न चाहते हुए भी कहीं न कहीं से राजनीति उनको स्पर्श करती रही और राजनीति में जैसा कि होता है उसी राजनीति के हाथों बाद में गांधी जी का इसीलिए राजनीति से मोह भंग भी हुआ और उन्होंने कहा कि राजनीति को बदलने के लिए समाज को आगे आना होगा और समाज में जब तक चैतन्य स्त्री पुरुष नहीं होंगे तब तक राजनीति नहीं बदल सकती, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो सत्याग्रह के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं और गांधी जी ने इतने लंबे लंबे लेख लिखे हैं इसके ऊपर कि सत्याग्रह क्या है और क्या नहीं है। अनशन और उपवास को सत्याग्रह नहीं मानो, इस तरह की नारेबाजी और विरोध को सत्याग्रह नहीं मानो, ये सब सत्याग्रह नहीं है। यहाँ तक कि गांधी जी ने तो ये तक कह डाला कि आज मैं अगर अपनी दांडी यात्रा को भी का भी नए सिरे से मूल्यांकन करूं तो उसमें भी मुझे हिंसा लगती है। अभी तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि गांधी जी ही क्यों सत्याग्रही हो सके और गांधी जी को अगर किसी एक को चुनना हुआ तो उन्होंने विनोबा को ही क्यों चुना। आपने जो बात बताई अभी कि गांधी जी ने अपने किए हुए तमाम सत्याग्रहों का एक पुनर्मूल्यांकन किया था, एक रीइवैल्यूएशन किया था और उसमें उन्होंने दांडी मार्च पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि क्या वह उचित था या उसमें और कुछ हो सकता था। तो उसमें उसके विस्तार में न जाते हुए आप हमें वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे ये बताइए, क्योंकि लोगों के मन में ये शंका जागना बहुत ही स्वाभाविक है कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रहों के सत्य को आखिर में कैसे देखा था। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने यही कहा कि जो उनके सत्याग्रह में भी तब तक बल पैदा नहीं हुआ जब तक उन्होंने 5 जो महाव्रत हैं, जो पांचों जो यम हैं, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, तो ये 5 जब तक और उन्होंने कहा ये पांचों अविच्छिन्न हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, इसमें कोई प्रोग्रेशन भी नहीं है कि पहले अहिंसा होगा फिर सत्य होगा फिर, और जब तक ये हमें नहीं सधेगा तब तक बिना अहिंसा के सत्य नहीं हो सकता, बिना अपरिग्रह के अहिंसा नहीं हो सकती। ये सब आपस में ही एक दूसरे के ही रूप हैं। इसीलिए जब आज गांधी जी के आश्रम में जो प्रार्थना बनी और विनोबा को कहा गया इसमें एक एकादश व्रत जोड़ने के लिए, तो कि जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, विनम्र व्रत निष्ठा से ये एकादश सेव्य हैं, ऐसा कहा। तो ये जीवन में जब तक व्रत निष्ठा नहीं होगी और जिसमें कम से कम ये जो 5 जो व्रत हैं, ये कैसा धन है, इसका बोध जब होने लगता है तो उससे कैसी निर्भयता आती है, उससे कैसी विनम्रता आती है, कैसे स्वादासक्ति छूट जाती है, देहासक्ति छूटती है, तो उससे क्या क्या होता है। ये जो आखिरी मोती हमें दिया आपने आचार्य विनोबा भावे का, व्रत स्नातक बनाने का, तो ट्रुथ टॉक्स के लिए भी हमें एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति मिल गई कि हमें सत्य का स्नातक बनना है। सत्य के सैद्धांतिक रूप को जानना तो एक चीज़ है, लेकिन वाकई जीवन में किस तरह हम उसको प्रयोग में लाएंगे, किस तरह खुद प्रकाशमान बनेंगे और उस प्रकाश का फायदा सबको होगा, बहुत अद्भुत। अभिव्यक्त जी, हम आपका क्या आभार प्रकट करें। हम तो एकदम कृतकृत्य हो गए, डूब गए, लेकिन इस बातों का हमें सिलसिला जारी रखना है। हम एक बार फिर से मिलेंगे और ये जो आखिर में आपने 2 संतों की बातें कही उनको और विस्तार से देखेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि भारत के अंदर ऐसी संतों की जोड़ी वापस कई वर्षों तक आएगी, और आप उस खजाने को इतना अच्छे से जानते हैं, उस खजाने के कई मोती और हमारे श्रोताओं को परोसेंगे। ये समय निकालने के लिए, सारी कठिनाइयां झेलने के लिए कोविड काल में मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने को शब्द नहीं है। बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद।
निंदा न करे के रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के रे। वाछ काछ मन निश्चल राखे, वाछ काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी